Hello, hi, and welcome back to the video series lecture. फॉर्मेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको फॉर्मेट मिल ही गया होगा व्हाट्सएप में और आपने एज इट इज़ फॉर्मेट को लिखा होगा। आज सिर्फ आपको समझना है इस फॉर्मेट में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस तरीके से हमें इसे ध्यान देना है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के हिसाब से हम ये जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें मेंशन्ड है। ठीक है, तो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पढ़ा होगा। मैं अभी अपने और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने वाला हूँ। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट साइड टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, स्टोर से हम मटेरियल इशू करेंगे, मटेरियल हम परचेज करेंगे तो ये साइड में आएगा। एंड मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल जो है ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, उसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड इफ गिवन एंड इन दिस केस ऑल अदर आइटम्स रिलेटेड टू मटेरियल शैल बी इग्नोर। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड यानी मटेरियल हमने दिया है और कोई और इंस्टेंस होगा तो वो इग्नोर करना है हमें। लेबर्स के जो चार्जेस है वो और आउटस्टैंडिंग लेबर्स जो है वो ऐड करेंगे। प्लांट्स जो इशू किया है, प्लांट परचेज किया हमने, वो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन टू प्लांट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से हमने प्लांट या मशीन्स को जो है ट्रांसफ़र किया है। सब कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉस्ट है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, जो एक्स्ट्रा काम किया है, 10 घंटे का काम था 12 घंटे करवा लिए तो एक्स्ट्रा वर्क डन यहाँ पे लिखेंगे। और साइट एक्सपेंसेस, जो भी साइट है वहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है हम यहाँ से लिख लेंगे। अब आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी पहले का बचा हुआ जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। इनडायरेक्ट कुछ एक्सपेंसेस है या ओवरहेड्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे। एंड देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उनका यहाँ से कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिया। अब नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल या प्लांट। अगर आप कोई मटेरियल सेल कर रहे हो या फिर कोई प्लांट सेल कर रहे हो या मशीनरी सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देन कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन, डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेट हुआ, डिक्रीज हुआ। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ कॉन्ट्रैक्ट इज completed एंड प्रॉफिट इज देयर। To notional profit carried down if work certified is more than 25% of the contract price but less than 90% of the contract price। आपको कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेशन जो है, वर्क सर्टिफाइड जो है 25% से ज़्यादा का हुआ है लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको मिला है वो 90% से लेस है तो वो नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन करेंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। उसके बाद टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट ऑफ नोशनल प्रॉफिट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, WIP जो बोलते हैं हम लोग वो। ठीक है, और एक्चुअली जितना कंप्लीट हुआ है वो। एंड टू वर्क इन प्रोग्रेस ट्रांसफर टू रिजर्व्स ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पे जो पार्ट कंप्लीट हुआ है वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी स्टेटस है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे। ये जो नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे कैरी डाउन हुआ है यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा। सो बेसिकली हमने ये साइड में क्या देखा, मटेरियल इशू किया है, मटेरियल परचेज किया है, यानी एक्सपेंडिचर साइड है ये। ठीक है, मटेरियल हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, हमारे यहाँ से कुछ जा रहा है, मटेरियल जा रहा है या फिर पैसा जा रहा है। ठीक है, सो ऑल एक्सपेंसेस आर हियर। प्लांट को इशू किया है, प्लांट हमने परचेज किया है कुछ। देन कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन, सो जो भी एक्सपेंडिचर है चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हो या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हो या नोशनल प्रॉफिट लॉस हो। ठीक है, यहाँ पे इस कॉलम में इस साइड में हम लिखेंगे। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आर प्रोफॉर्मा। देन राइट हैंड साइड में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे मटेरियल एट साइट, साइट में कितना मटेरियल है, चाहे वो प्रीवियसली होगा या पहले से बचा हुआ होगा वो। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, हमने स्टोर को रिटर्न किया। मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, देखिए मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से हमने ट्रांसफ़र करवा के लिया। मटेरियल ट्रांसफर किसी और कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से मटेरियल प्लांट स्टोलन, कुछ मटेरियल स्टील हो गए, चोरी हो गए। मटेरियल प्लांट लॉस ड्यू टू अनफोर्सन रीजन, जैसे कि फायर रेन हो गया, मटेरियल और प्लांट लॉस्ट हो गए।
लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल प्लांट, जो भी लॉस है हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर प्लांट एट साइट है जो कॉस्ट लिखेंगे, उसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे। प्लांट रिटर्न टू स्टोर कॉस्ट, ठीक है, जो कॉस्ट है वो हम लिखेंगे एंड डेप्रिसिएशन लेंगे। बाय प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्ट यहाँ पे लिखें एंड डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे। सो बाय मटेरियल प्लांट सोल्ड, मटेरियल का जो भी प्लांट है अगर वो सेल हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे। देन वर्क इन प्रोग्रेस कुछ होगा, इन केस कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, तो उसका बाइफर्केशन जो है सर्टिफाइड एंड नॉन सर्टिफाइड वो हम लोग इस साइड में लिखेंगे। बाय कॉन्ट्रैक्टी अमाउंट अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से वो जो अमाउंट दिया उन्होंने वो अमाउंट लिखेंगे। Then profit and loss account, if there is loss on contract either before completion or after completion, अगर loss है आपको यहाँ पे तो इस साइड में लिखेंगे। by contract escalation increase in contract price increase हो गया तो यहाँ पे हम ये साइड में लिखेंगे। and to profit and loss account if contract is completed and loss is there, यहाँ पे if contract is completed and profit is there तो ये साइड में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड में, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइड यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन नोशनल प्रॉफिट को हम कैरी डाउन करेंगे। सो ये है आपका प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा आपको लॉजिकली याद रखना है या फिर आपको रट्टा मारना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास लॉजिक है, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सपेंसेस, या फिर जो हमारी तरफ से जा रहा है ऑल दीज थिंग्स आर थिंग्स जो हमारी तरफ आ रहा है। डेप्रिसिएशन हम हमारे लिए चार्ज करते हैं, मटेरियल या प्लांट सोल्ड किया है तो हमको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक्स जो है आप अपने अपने लगा सकते हो, बट फाइनली एक ही कहना चाहूँगा कि आपको फॉर्मेट जो है वो याद होना चाहिए। अगर किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट प्रोफॉर्मा अगर आपको याद है तो आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। To material issued from store, any material issued from the store shall be debited to the contract account because it's an expense. Apply the principles, debit all expenses and losses. Further, you can also apply the principle, debit what comes in. तो जब मटेरियल इशू करते हैं सो मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर शैल बी डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे बिकॉज एक प्रिंसिपल है, हम अप्लाई करते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, दोनों अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फर्दर यू कैन ऑल्सो अप्लाई द प्रिंसिपल डेबिट व्हाट कम्स इन। लेकिन फाइनली आपको क्या करना है, इस अकाउंट को डेबिट ही रखना है। तो मटेरियल परचेस, एनी मटेरियल परचेस शैल बी डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसेस, फर्दर यू कैन ऑल्सो अप्लाई द प्रिंसिपल्स डेबिट व्हाट कम्स इन। तो देखिए दो दो चीज़ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रहेगा तो सब डेबिट रहेगा, लॉस रहेगा। और दूसरा लॉजिक है, दूसरा प्रिंसिपल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो हमारा डेबिट हो गया। पैसे हमारे अकाउंट में आ रहे हैं बैंक अकाउंट में, इट्स अ डेबिट। पैसे हमारे अकाउंट से जा रहे हैं, इट्स अ क्रेडिट। टू मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, any material transferred from any other contract shall be debited to the contract account because it's an expenses for this contract. Apply the principal debit all expenses, further you can also apply the principal debit what comes in। तो जो भी मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स तो उसके लिए भी दो प्रिंसिपल्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट व्हाट कम्स, ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे। To material consumed if given calculated, then in this case all other items related to material shall be ignored। अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो बाकी के जो भी रिलेटेड आइटम्स है वो इग्नोर करेंगे और डायरेक्टली वो अमाउंट लिखेंगे। Sometime material consumed is calculated in the question, then such material consumed shall be recorded on the debit side, ठीक है। सो समटाइम मटेरियल कंज्यूम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है क्वेश्चन से लेके, और वो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। इन सच अ केस ऑल अदर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू मटेरियल शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इवन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल लॉस ड्यू टू फायर, रेन, थेफ्ट एक्सेट्रा शैल नॉट बी रिकॉर्डेड। तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली जो भी मटेरियल कंज्यूम्ड अमाउंट है वो लेंगे। और मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपको जो भी रिलेटेड
ट्रांजैक्शंस लगते हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसे डेबिट करेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग मटेरियल प्लस मटेरियल्स परचेज्ड प्लस मटेरियल्स रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर्स, material transferred from other contracts minus materials returned to stores minus material sold on cost minus material transferred to other contract माइनस मटेरियल इन हैंड और मटेरियल एट साइट। ये सब प्लस और माइनस एडिशन एंड डिलीशन करेंगे तो फाइनली आपको मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओपनिंग मटेरियल, मटेरियल परचेज, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल ट्रांसफर्ड, ये सारे ऐड होंगे। माइनस क्या होंगे, मटेरियल रिटर्न्स, मटेरियल सोल्ड, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, मटेरियल इन हैंड और मटेरियल एट साइट। अब बाय मटेरियल एट साइट का मतलब क्या है, दिस इज द अनयूज्ड मटेरियल सो इट शैल बी क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अनयूज्ड है तो वो क्रेडिट होगा। अप्लाई द प्रिंसिपल क्रेडिट व्हाट गोज आउट। We write buy material at site when the contract is not completed. In the case the contract is completed, then we write buy material return to store. अगर कोई contract complete है तो हम लिखेंगे buy material return to stores. When buy material return to stores and supplier, this is the unused material, so it is returned to the store supplier. It shall be credited to the contract account. Apply the principles, credit what goes out. Sometimes it specifically mentioned that material is returned to the contract is not completed. In such a case, write materials returned to stores. तो दो चीज़ है, बाय मटेरियल रिटर्न्ड टू स्टोर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीटेड है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, देन वो हम लिखेंगे मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और वो मटेरियल ऐसे ही पड़ा है तो हम लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइट, राइट। देन उसके बाद है बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, तो अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समटाइम इट स्पेसिफिकली मेंशन दैट मटेरियल इज रिटर्न्ड दो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है फिर भी मटेरियल रिटर्न किया है तो मटेरियल रिटर्न्ड टू स्टोर्स आएगा। तो ये एक, दो और तीन, इन तीनों के लॉजिक्स आपको याद रखने हैं। देन आपके पास है material transfer to other contracts. If any other contract are running short of material, then material can be transferred to that other contract because this material is not used for this contract, so we credit this to the contract account and apply the principal credit what goes out, right? So credit what goes out is your material transfer to other contract. कंस्ट्रक्शन लाइन में आप काम करते हो, किसी और कॉन्ट्रैक्ट में आपको सीमेंट, रेती और ब्रिक्स की कमी पड़ गई तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के जगह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के जगह पे मटेरियल सप्लाई कर दिया, वो ट्रांजैक्शन है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मटेरियल स्टोलन, मटेरियल लॉस ड्यू टू अनफोर्सिन रीजंस, एग्जांपल फायर, रेन एक्सेट्रा, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। सो ये जो भी लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस है इन नेचर। मटेरियल स्टील हो गए, लॉस्ट हो गए, अनफोर्सिन रीजन से आग लग गई, बारिश आ गया, तो एबनॉर्मल है, रूटीन में नहीं आता ये। While preparing the contract account, one must keep in mind the principles of normality also. So all the abnormal loss shall be excluded from contract account. Credit all these losses and the journal entry is by material. So profit and loss account debit to contract account. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी एबनॉर्मल केस दिखता है, एबनॉर्मल लॉस दिखता है, तो आपको ये जर्नल एंट्री याद रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मटेरियल सोल्ड, sometime the material is sold because it's of no use or not up to the specifications. Credit the amount of this because this will reduce the cost of the material, or we can also say that it's outgoing in nature, so credit it. Apply the principal credit what goes out. So credit what goes out is the principal, और मटेरियल जब भी हम सेल करेंगे तो ये क्रेडिट होगा। I'm not extending this video because there are two reasons. My voice is not comfortable today. I'm having and suffering from a vocal और थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट मेरा थोड़ा सा पेन कर रहा है, इसलिए मैं जितना पॉसिबल है मैंने उतना रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए। इंट्रोड्यूस किया है आपको प्रोफॉर्मा, और प्रोफॉर्मा में हमने मटेरियल्स रिलेटेड एक पूरा कंसेप्ट हमने देख लिया है कि क्रेडिट क्यों करना है, डेबिट क्यों करना है। आज मैं थोड़ा सा संडे तक आराम कर लेता हूँ और आपको मंडे से लेके पूरा प्रोफॉर्मा मैं आपको मंडे क्लियर करवाता हूँ, जहाँ पे लेबर से रिलेटेड हर चीज़ मैं आपको प्रोफॉर्मा का
सब चीज़ बताऊँगा, ठीक है। सो एक्सक्यूज़ मी फॉर द डे एंड थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग। आप रेगुलरली देखते हो उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आप पढ़ाई कर रहे हो ऐसी आशा करता हूँ मैं। नोट्स भी बना रहे हो साथ में। आपके नोट्स वही है जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, मुझे अलग से पीडीएफ भेजने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंटरैक्टिव अगर आपको करना है तो आप देखें और नोट्स बनाएं साथ ही साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।